ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 दिसंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले यह निश्चय करना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देदारी नहीं। सबसे पहले भगवान हमें कौन सा निश्चय करा रहे हैं कि स्वयं निराकार शिव भगवान इस ब्रह्मा मुख से हमें पढ़ा रहे हैं। और अभी हाजिर नाजिर है। देखिए, गीता में हम कसम तो गीता पे रख के अदालत में गीता पे रख के कसम तो खिलाते हैं, ईश्वर हाजिर नाजिर है। तो गीता को सत्य जानने के लिए स्कूलों में पढ़ाते क्यों नहीं? तो गीता पे हाथ रख के सत्य बोलते हैं, तो सही सत्य जानने के लिए गीता को पढ़ाना चाहिए ना। तो भगवान कह रहे हैं कि पढ़ो। प्रश्न, पिता से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाबा की इंसल्ट है। तो बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा आपकी तन में पधरामणि कब तक है, वह कब विनाश होगा? बाबा कहते हैं, यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना है कि आप कितने दिन रहेंगे, ये तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ? शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना, इसलिए ऐसे प्रश्न बाबा से नहीं पूछने का। देखा, बाबा ने कितनी अच्छी समझा दिया ना कि नहीं, मैं आया हुआ हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, तुम लोग कितना कर रहे हो, तुम लोग मेरे काम को कितनी तवज्जो दे रहे हो, कितनी तैयारी में लगे हो। अपने आप से पूछो कि कब हम स्थापना के पूरा काम कर लेंगे। तो मुझसे मत पूछो। मैं तुम्हारे लिए बोझ थोड़ी हूँ, बाबा कह रहे हैं। और कहते हैं ना कि लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। यदि आपसे सब पूछ रहे हैं कि आप लोग कहते हो विनाश होगा और वो साल भी निकल गया, आप लोग तो बस कहते हो, कुछ तो होता नहीं, तो क्या करना है? अपने काम में लगे रहो, अपने कान बंद कर लो। लोगों का क्या है, कहते ही रहेंगे। ओम शांति। बाबा और बच्चे दोनों समझ रहे हैं कि हमें स्वयं भगवान इस ब्रह्मा तन द्वारा समझा रहे हैं। फिर बाबा कहते, किसी को साक्षात्कार भी कराना होगा तो भी ब्रह्मा का तन ही आगे करूंगा ना, उसी के द्वारा, क्योंकि मैं तो हूँ बिंदी, जिनका साक्षात्कार तो कोई समझ नहीं सके। सही बात है, परमात्मा तो बिंदी है, निराकार है, उनका साक्षात्कार कोई कैसे समझेंगे? तो बाबा कहते हैं, भक्ति में भी किसी को साक्षात्कार कराना होता है तो ब्रह्मा तन को ही आगे करता हूँ, उसी के द्वारा। ये ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है ना। सभी बच्चे समझते हैं कि शिव बाबा इनमें है, जो कि भगवान के रथ हैं। हाँ, अगर बाबा नहीं होता तो ये ब्रह्मा भी नहीं, और ब्रह्मा नहीं तो फिर बच्चे भी नहीं होते। सही बात है। भगवान आते संगम पे तब तो ब्रह्मा बनाते ना, तैयार करते, और ब्रह्मा है तभी तो ब्राह्मण बच्चे बनते। तो बच्चों को निश्चय हो जाना चाहिए कि इसी समय स्वयं भगवान हाजिर नाजिर है, जो हमें आकर बैठ पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा कहते, भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार यदि मनाते हैं ना, वो सब इसी समय का यादगार है। अब देखिए कैसे सिलसिलेवार सभी त्योहार है। सबसे पहले नवरात्रि मनाते हैं, शुरुआत होती है नवरात्रि। हर दिन हम अपने विकारों पे जीत पाते हैं, हर दिन एक एक असुरों का नाश करते हैं। चलिए असुर का नाम गिनते हैं, महिषासुर, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, जितने सारे भी असुर हैं वो हमारे अंदर ही हैं। हमारे अंदर ही ये सारे वो असुर वृत्ति की वो संस्कार हैं, जिनको हम खत्म करके नवरात्रि बनाते हैं। अपने जीवन में उस रात्रि को खत्म करके प्रकाश लाते हैं, और उस प्रकाश से हम विजय पर्व मनाते हैं। रावण का अंत होता है 10वें दिन, जब हम विजय दशमी मनाते हैं। ठीक है, और जब रावण का अंत होता है तब फिर हम अयोध्या में चले जाते हैं। अयोध्या अर्थात जहाँ कोई युद्ध न हो, वही हम सच्ची दीपावली मनाते हैं, जहाँ आत्मा के दीप जल जाते हैं। और दीपावली के बाद फिर हम मनाते हैं सरस्वती पूजा, ज्ञान की देवी प्रखर हो जाती है। सरस्वती पूजा मनाते हैं तो जब हर एक के अंदर ज्ञान समा जाता है, फिर हम होली मनाते हैं। सब लोग मिल जाते हैं, दोस्त दुश्मन मित्र बच्चे बूढ़े जवान सभी मिल जाते हैं। होली है, होली का अर्थ भी 3 तरह से है। होली अर्थात बीती बातें होली पूरी हो गई। दूसरा होली अर्थात मैं परमात्मा की होली, मैं सजनी शिव साजन की होली बन गई। तीसरा होली अर्थात पवित्र, मैं पवित्र बन गई, पवित्रता के सागर से कनेक्ट हो गई। तो ये है जो भी पर्व त्योहार मनाते हैं उन सब का यादगार अभी का ही है, संगम का ही।
फिर बाबा कहते हैं अभी तो बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधेरे में, कल पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे। भंबोर को आग तो कल पहले भी लगी थी, पुरानी दुनिया विनाश रही थी ना, तो अब भी होगा, वही सीन फिर से होगा, क्योंकि ड्रामा में सब नून है, जो कि दूसरे धर्म वाले इन बातों को नहीं समझेंगे और ना ही पुरुषार्थ करेंगे। दूसरे धर्म वाले अर्थात द्वापर कलयुग वाले तो कभी समझेंगे ही नहीं और नहीं मानेंगे और न चलेंगे। कारण सत्युग में इतने मनुष्य तो आ न सके, वहां तो बहुत थोड़े होते हैं। सत्युग के घराने के लोग कितने होते हैं, 9 लाख। हाँ, तो बाबा कहते हैं मेरा भी पाठ नूंदा हुआ है। अरे ना अनोखा पाठ है, सही बात है। परमात्मा आते हैं एकदम हेड टीचर बन के और हमें पढ़ा रहे हैं, जितना जो पढ़े वो पाए। और कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी, जीवन में जो अवसर आता है ना, यदि हम उसको पकड़ न ले तो वो चुपके से खिसक जाती है। चलिए एक कहानी सुनते हैं, एक प्रसंग। एक बार एक व्यक्ति पेट्रोल पंप में काम करता था, पेट्रोल डालने वाला काम। तो जब भी नई नई गाड़ी आती थी ना, वो सोचता था काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ियां हो। बड़े ख्वाब में चला जाता था स्वप्न में। एक बार उसकी पसंदीदा गाड़ी वहां पे आई, उसने देखा, उसकी आंखें एकदम चमक उठी, एकदम चमचम करती है। उसमें से एकदम बड़ा और अमीर आदमी एक उतरा और पेट्रोल भराया और पैसे देकर चलता हुआ ना जा रहा था ना, तो इसने, इसके मन से रहा नहीं गया, पूछा कि सर आपने गाड़ी कितने में खरीदी? खराब तो लग रहा था लेकिन पूछा। तो अरे भाई 80 लाख में। क्यों भाई? तो कुछ नहीं, मुझे ऐसी गाड़ी बहुत पसंद आती, मैं बहुत सोचता था। तो बोला अच्छा। वो व्यक्ति बहुत जल्दी में था, उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया उसको कि देखो इसे मेरा नंबर है, जब भी तुम्हें को जानने की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे ज़रूर फ़ोन करना, ऐसा बोल के वो चल दिया। मैं तुम्हें कुछ काम बता दूंगा, और चला गया। तब ये विजिटिंग कार्ड देखा, 4 घंटे उसकी अभी जॉब बाकी थी सारे दिन की। 4 घंटे में ना वो काम करता रहा, सोचता रहा पता नहीं कैसा आदमी था, अचानक से मुझे कार्ड दे दिया, इतना अमीर आदमी, पता नहीं मुझसे कौन सा काम कराएगा। और इसी ना इन्स एंड आउट में वो फंसा रहा। जब घर जाने का वक्त था कि ऑफिस पूरी हुई ड्यूटी, तो उसने वो उस कार्ड को, विजिटिंग कार्ड को ऐसे तोड़ मरोड़ कर वहीं डस्टबिन में फेंक दिया कि ना ना ना, मुझे ऐसे गलत धंधे में नहीं जाना। और चल दिया घर। और फिर दूसरे दिन फिर उसी काम में लग गया। करते करते 5 साल से इसी यहीं पे काम कर रहा है। तो 5 साल के बाद फिर एक चमचमाती गाड़ी उससे भी बड़ी उसके पेट्रोल पंप में आई, और उसमें से एक व्यक्ति ऐसे ही उतरा। तो ये पेट्रोल पंप ये वाला व्यक्ति बोला कि अरे सो वही गाड़ी, मतलब उसके बात करने लगा। तो बोलता कि सो हाँ, ये मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी ने दे दी थी, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसको मतलब ये करे। तो क्यों, क्या हुआ? तो पता है मैं इसी पेट्रोल पंप में झाड़ू लगाता था। बोला अच्छा। हाँ, एक दिन मैं कूड़ादान हटा रहा था, तो उसमें मुझे एक विजिटिंग कार्ड मोड़ा हुआ मिला। मैंने उसको खोला, उसमें एक व्यक्ति का विजिटिंग कार्ड था, उसमें नंबर भी था। मैंने उसको लगाया और मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत बहुत बड़े हुए आदमी थे। उन्होंने मुझे मुझे देख कर, मेरी लगन देख कर, और धीरे धीरे मुझे काम बताया, फिर समझाया, और फिर मैं आज आज मैं भी ये नई गाड़ी खरीद कर मैं आया हूँ। तो ये व्यक्ति सोचने लगा कि अरे 5 साल पहले तो मैंने ही ये विजिटिंग कार्ड फेंका था, और मैंने कितना संकल्प विकल्प कितना नेगेटिव सोचा था। तो देखा, अवसर तो मिला था पहले उसी को, लेकिन उसने तो उससे हाथ धो लिया। तो वही कहते हैं अवसर सबको बार बार नहीं मिलता, समझने की बुद्धि चाहिए। तो यहाँ परमात्मा भी हमें अवसर दे रहे हैं, उनका अनोखा पाठ है। हमें मनुष्य देवता बनाने आए हैं, तो हम सबको बनना है ना, और बनना भी और बनाना भी है। फिर बाबा ने कहते राम रावण दोनों का चित्र बनाते पर समझ नहीं सकते, आज चित्रकार दोनों का चित्र बने पर समझ नहीं सकते कि रावण पर की प्रवेशता कब से हुई। बस जलाते हैं। हाँ, जलाते तो है, मगर रावण मर कहाँ रहा है? फिर भी उसे जलाना भी बंद नहीं कर रहे, मरता भी नहीं और जलाना भी बंद नहीं करते। तो यह रहस्य तो सारा हमें मालूम है ना कि रावण तो हमारे अंदर है। जैसे परमात्मा सूक्ष्म है, तो रावण भी सूक्ष्म है, वो हमारे अंदर हमारी कमी कमजोरियों के रूप में है। उसको जब तक हम अंदर से जड़ से नहीं खत्म करेंगे, वो नहीं मरने वाला। फिर बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि फिर से वही देवी देवता धर्म स्थापन होने वाला है, कुल देवी। तो देखो साइंस का कितना मान है, हुँ? कितना मान है। जो सुख का भी साधन बनाते तो दुख का भी प्रतीक है। सही बात है, साइंस के साधन सुख में भी आराम देते, तो जितनी भी मैंने आराम वाली चीज़ है, साइंटिफिक चीज़ है, वो उतना ही खतरनाक है।
जैसे गैस सिलेंडर ले लीजिए, कितना आराम हो गया, लेकिन कितना खतरनाक है, पूरे घर को भी जला देता है ना यदि इसको मिस हैंडल करें। तो वहाँ देवता धर्म स्थापन होने वाला है। और कुल देवी कुल देवता, एकात्मक अनुभव वो बता रही थी कि कुल देवता की पूजा करने में पहले बहुत डर लगता था, लेकिन जब बाबा ने बताया कि हम ही वो कुल देवी बनने वाले हैं, हम ही वो मनुष्य देवता बनने वाले हैं, तो अपने स्वरूप को पूजना और मन से श्रद्धा से पूजना बगैर डरे, तो अब पूजा कितना आसान हो गया। मतलब हर चीज़ ज्ञान से ना, जब हम प्रकाश में आ जाते हैं तो ठोकर खाने से बच जाते हैं और हर एक चीज़ हमारे लिए कितनी ईजी हो जाती है। फिर बाबा ने कहा जाता है ना, मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर वो नरक में था। तो सीधा सीधा कहो कि तुम नरकवासी थे क्या, तो गुस्सा हो जाएंगे। तो इस बात को भी समझाना है। फिर बाबा ने बोला आगे चलकर सन्यासी महात्मा भी तुम्हारी बात मानेंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है, मतलब हर एक व्यक्ति को तुम्हारी बात मान नहीं है, यह सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे बच्चे पति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, रूहानी सेवाधारी बनना है। तो गुप्त रीति से योग बल से भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, जब खुद फूल बन जाएंगे। और कहते हैं ना, जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लगा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार यदि घर में, समाज में एक भी व्यक्ति काबिल है तो वो सारे वंश का नाम रोशन कर देता है, सारे वातावरण को सुगंधित कर देता है। तो बस हम अपने देखें हम कितना कर पा रहे हैं। हाँ, लोग करे ना करे वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सब भगवान के हाथ में, वो सबका अपना भाग्य। हमें तो बस योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने में भगवान की मदद करनी है। दूसरा पॉइंट, हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस नशे में रहना है, किसी भी बात के संशय में नहीं आना है, किसी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान, परमार्थ चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनो। परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनते हैं। तो कौन से बच्चे निश्चिंत बनते हैं? दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चे के हर संकल्प में परमात्म चिंतन है। क्या बात है! दुनिया वाले हर कदम में चिंता करते, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये इतना करूं, मैं कितना करूं, सारा मैं ही करूं। तो हर बात में चिंता ही चिंता है। हमारे में हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, सेवा है। तो कितने बेफिक्र हैं। करावन हार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो, सर्व के सहयोग की अंगुली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल, वाह वाह। और चलना ही है, कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। तो समझा स्लोगन? सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। दुआ लेना, जब दुआ लेंगे तभी तो दुआ देंगे। हाँ, और नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बातें तो आएंगी, क्योंकि आपने ही बोया है, तो स्वीकार कौन करेगा, काटेगा कौन वो फसल। तो फसल काटने के लिए भी श्रीमत की हंसली ले ले तो फिर पूरा जीवन आसान हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।